बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब में बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आज पावर सेक्टर का आला सतह का इजलास भी मुतवक्के। विफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। इजलास में IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अहम बैठक में पावर सेक्टर के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। कारोबारी तबके ने वज़ीर-ए-आज़म से अच्छी उम्मीदें लगा ली। साबिक चेयरमैन एप्टमा SM तनवीर का कहना है हुकूमत मुल्क में सनअत और कारोबार को बहाल करने में संजीदा है। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली सस्ती करने का इक़दाम कारोबार दोस्त होगा। बिजली की कीमत में नुमाया कमी से सनअती सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। बिजली टैरिफ कम होने से सनअत का पहिया चलेगा। वज़ीरिस्तान से तीसरी बार तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त। स्पिनवॉर्म 1 कुएं से गैस और तेल के ज़खायर मिले। मारी एनर्जीज का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत। स्पिनवॉर्म 1 कुएं से यौमिया 23.85 MMCFDS गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए। कुएं से हासिल तेल के ज़खायर की मिकदार 122 बैरल यौमिया है। खत का मतन। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 180 से ज्यादा ममालिक पर जवाबी टैरिफ लगा दिया। ट्रंप का पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है। भारत पर 26, चीन पर 34, यूरोपीय यूनियन पर 20% टैरिफ आयद होगा। सऊदी अरब, कतर और तुर्किया पर 10% टैरिफ आयद। बांग्लादेश पर 37, जापान पर 24, इसराइल पर 17 और बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान। गाड़ियों की दरामद पर 25% इजाफी टैक्स का फैसला। तमाम दरामदात पर 10% टैक्स लगेगा। कोई सिफर टैरिफ चाहता है तो अमेरिका में मसनूआत बनाए। दूसरे ममालिक के टैरिफ से अमेरिका को नुकसान पहुंचा। आज हमारी इक्तिसादी आज़ादी का दिन है। महसूलात से हासिल रकम को अपने टैक्सों को कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकी सदर ने जवाबी टैरिफ के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका के जवाबी टैरिफ पर दुनिया का सख्त रद्द-ए-अमल। यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड समेत कई ममालिक ने ट्रंप के फैसले को गलत करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक टैरिफ से कीमतें बढ़ेंगी, तरक्की की रफ्तार कम होगी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने का कहना है सदर ट्रंप के इक़दामात से आलमी तजारती निज़ाम पर मनफी असरात पड़ेंगे। आयरिश वज़ीर-ए-आज़म का यूरोपीय यूनियन को अमेरिकी टैरिफ का मुनासिब जवाब देने का पैगाम। ब्राज़ीलियन पार्लियामेंट ने जवाबी टैरिफ से निमटने के लिए कानून की मंजूरी दे दी। बरतानवी वज़ीर तिजारत जवाबी टैरिफ के बावजूद अमेरिका के साथ इक़्तिसादी मुआहदे के लिए पुरअज़्म हैं। ट्रंप इंतजामिया का यू टर्न। पाकिस्तान समेत 40 से ज्यादा ममालिक पर वीजा पाबंदियां रोक दी गई। फैसला अमरीकी सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सफरी स्क्रीनिंग की जांच के बाद सामने आया। ट्रंप इंतजामिया को वीजा पॉलिसी के नफाज में दाखिली इख्तलाफात, कानूनी पेचीदगियों और सिफारती दबाव का सामना। पाबंदियों के नफाज के लिए कोई नई टाइम लाइन तय नहीं की गई। अमरीकी महकमा खारिजा की तस्दीक। अमरीकी सदर ने 20 जनवरी को नई वीजा पॉलिसी से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे। वीजा पॉलिसी के नफाज के लिए 21 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई थी। बानी PTI से मुलाकातों के फैसले पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। PTI रहनुमा शिबली फराज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला सुप्रिंटेंडेंट जेल के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई। पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 24 मार्च को लार्जर बेंच ने बानी PTI से मुलाकातों का फैसला दिया। फैसले के मुताबिक मंगल और जुमेरात मुलाकात कराना जरूरी है। जेल हुकाम की जानिब से फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। शिबली फराज का एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों से लाइल्मी का इजहार। कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का कोई इल्म नहीं। किसी भी ऐसी कयासराई पर कोई मौक़िफ़ नहीं दे सकते। पार्टी में कोई ग्रुप बंदी नहीं। बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। अदालतों के फैसले पर अमल नहीं होता। अवाम कैसे समझें कि मुल्क में आइन और कानून का एहतराम है। शोबा सेहत में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेहत का शोबा अल्लाह की मखलूक से मुंसलिक है। लोगों को जब तकलीफ होती है तो वो इदारों की तरफ देखते हैं। हम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते।
लेकिन जो हो सका वो करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अवाम की खिदमत को हमेशा मुक़द्दम रखा है। मैं अमली इक़दामात पर यकीन रखता हूँ। मेरे लिए वजारत फूलों की सेज नहीं, पिंड अस्पताल में मंसूबों पर तेजी से काम हो रहा है। पाकिस्तान में पानी के सिस्टम में 20% कमी आ चुकी। 30 मिलियन एकड़ फुट पानी सिस्टम से गायब हो गया। जहां का पानी काटेंगे हम वहां के किसानों के साथ खड़े होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर का ऐलान, कहा चोलिस्तान के नाम से नहर बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब बताएं आप कौन सी नहर को बंद करके इस नहर को पानी देंगे। सैलाब जुलाई से सितंबर तक आता है, बाकी 9 माह इस नहर में पानी कहां से आएगा। क्या जिन को ज़मीनें दी जा रही हैं वो सिर्फ 90 रोज़ के लिए दी जा रही हैं। माहिरीन भी हैरान हैं, ये क्या हो रहा है। मंसूबे पर ये रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। पंजाब थर्मल इमेजिंग की जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला पहला सूबा बन गया। पंजाब के जंगलात में थर्मल इमेजिंग की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से 24 घंटे सैटेलाइट निगरानी के निज़ाम का आगाज। मरी और रावलपिंडी के जंगलात में थर्मल इमेजिंग से निगरानी रात का गश्त शुरू कर दिया गया। थर्मल इमेजिंग से जंगल में आग, दरख्तों की कटाई और गैर कानूनी सरगर्मियों की फौरी इत्तला मुमकिन होगी। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी के मुख्तलिफ थिएटर्स पर छापे। ड्रेसिंग रूम्स, हॉल्स, कैफेटेरिया का जायजा। स्टेज ड्रामों में गानों और अदाकाराओं की ड्रेसिंग पर बरहमी का इजहार। 5 अदाकारों को शोकोज नोटिस जारी। पंजाब आर्ट्स काउंसिल के अफसरान के काम के तरीका पर नाराज़गी का इजहार। अज़मा बुखारी ने कहा अवाम को अच्छी तफरीह के लिए थिएटर्स मालिकान अच्छे मौज़ूआत पर ड्रामे बनाएं। और पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार, गर्मी की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के जनूबी अजला में मौसम गर्म रहने की पेशगोई, तेज हवाएं चलने का इम्कान। ट्रंप की मकबूलियत 47% से कम होकर 43% रह गई। गैलप सर्वे के मुताबिक अमेरिकी सदर के प्रोजेक्ट 2025 टैरिफ के मामले खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करने और ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश ने अमेरिकियों को मायूस किया। एलॉन मस्क की बेलगाम मुदाखलत और सिग्नल गेट स्कैंडल ने भी ट्रंप की मकबूलियत को कम करने में अहम किरदार अदा किया। एलॉन मस्क का हुकूमती ओहदे से दस्तबरदार होने का फैसला। बरतानवी अखबार का दावा, ट्रंप ने काबीना और करीबी अफराद को मस्क के मुस्ताफी होने से मुतालिक आगाह कर दिया। मस्क अब दोबारा अपने कारोबार को देखेंगे। सदर ट्रंप और एलॉन मस्क का फैसला। अमेरिकी अखबार का भी एलॉन मस्क के दस्तबरदार होने से मुतालिक इंकशाफ। अमेरिकी सदर ने एलॉन मस्क को हुकूमती अखराजात में कमी लाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। एलॉन मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के सरबराह हैं। अमरीकी हुकूमत ने नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम 2 सऊदी तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए। तालिब इल्मों के वीज़े मनसूख करने पर यूनिवर्सिटी ने हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। तलबा की मुआवनत जारी रखने का ऐलान। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक मुतासर तलबा अपनी तालीम बैरून मुल्क से ऑनलाइन भी मुकम्मल कर सकेंगे। म्यांमार में जल्जले से हलाकतों की तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई। 4715 अफराद जख्मी, 400 से ज्यादा लापता। मुतासरा और तबाहल इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। म्यांमार में बागी गिरोहों और फौजी हुकूमत के दरमियान खाना जंगी की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। एमनेस्टी इंटरनेशनल का फौजी हुकूमत से मुतासरा इलाकों तक इमदादी सामान और कारकुनान की रिहाई रसाई यकीनी बनाने का मुतालबा। म्यांमार में 28 मार्च को 7.7 शिद्दत का खौफनाक जल्जला आया था। भारतीय फजाइया का जैगुआर लड़ाका तैयारा जिला गुजरात में गिरकर तबाह। जंगी तैयारा तकनीकी खराबी के बायस गिरा। भारतीय फजाइया के तैयारे गिरना मामूल बन चुका। गुज़श्ता माह भी एक रोज में 2 भारतीय तैयारे गिरकर तबाह हुए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि तैयारों के हादसे भारतीय फजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों और हिफाजती मयार पर संगीन सवालात हैं।
इसराइल जंगी जुनून में मुब्तला, गजा के मुख्तलिफ इलाकों में फजाई हमले, मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। गजा में क़ौम मुत्तहिदा के हेल्थ क्लिनिक पर हमले में 22 अफराद शहीद हुए। शहीद होने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। जंग बंदी खात्मे के बाद अब तक 1100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। मजीद इलाकों पर कब्जा करके गजा पट्टी को तकसीम कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान, फौज वसी इलाके पर कब्जा करके बफर जोन में शामिल करेगी। इसराइली वज़ीर दिफा का दावा। कतर गेट करप्शन स्कैंडल में नेतन्याहू के गिर्द घेरा तंग, 2 सीनियर मुशीर गिरफ्तार, 3 रोज रिमांड पर जेल भेज दिया गया। केस को कतर गेट स्कैंडल का नाम दिया जा रहा है। नेतन्याहू ने अपने वीडियो बयान में कहा, ये सियासी मुकदमात हैं, हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है।